वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बायोनिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम BBYCT131 में वायरस स्टडी कर रहे हैं, तो इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वायरल एंजाइम्स एंड अदर कंटेंट्स। न्यूरामाइनिडेज वॉज द फर्स्ट वायरल एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड। न्यूरामाइनिडेज जो था वो फर्स्ट जो एंजाइम था वो डिस्कवर किया गया था, वायरल एंजाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि वायरस जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता विदाउट होस्ट सेल। होस्ट सेल के बिना वो ना तो सरवाइव कर सकता है और ना ही मल्टीप्लाई कर सकता है। फॉर द वायरसेस टू स्प्रेड, इसको स्प्रेड होने के लिए इट हैज़ टू बी रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल एंड एंटर अनदर सेल। क्या है, इसको स्प्रेड होने के लिए इसको होस्ट सेल से रिलीज होना पड़ता है और दूसरे सेल में एंटर करना पड़ता है। न्यूरोमाइनिडेज cleaves the sialic acid groups from the glycoproteins of the host cell surface। क्या है, ये जो न्यूरोमाइनिडेज है ये सियालिक एसिड ग्रुप्स जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर पे होस्ट सेल के सरफेस के ऊपर जो होते हैं उनको ये क्लीव करता है। इट रिजल्ट्स द स्प्रेड ऑफ वायरस फ्रॉम द होस्ट सेल टू अनइन्फेक्टेड सराउंडिंग सेल्स। तो ये इससे क्या होता है, जो वायरस जो है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम द होस्ट सेल जो कि इन्फेक्टेड सेल होता है उससे अनइन्फेक्टेड सराउंडेड सेल में एंटर करता है। ग्लूटामिन जो है वो क्या है, दैट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन हैज़ ऑल्सो आइसोलेटेड वायरस। ये भी वायरस में शामिल होता है। जैसे ये है मैकेनिज्म ऑफ हीमोग्लूटानिन एंड न्यूरामाइनिडेज जो एंजाइम है वो कैसे काम करते हैं। जैसे ये वायरस है, ये न्यूरामाइनिडेज और ये हीमोग्लूटानिन है, ये वायरस की सरफेस के ऊपर है। और ये क्या करेंगे, जो होस्ट सेल है उसके ऊपर जो सियालिक एसिड जो है वो ग्रुप्स उनके साथ अटैच करके तो ये क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे। फिर जिसकी वजह से क्या होगा, ये होस्ट सेल में एंटर कर जाएंगे। होस्ट सेल में एंटर करके ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में जाके वहाँ पे इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन होगी वायरस सेल की। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये बाहर जो है मल्टीप्लाई करके ये बाहर रिलीज़ हो जाएगा। फिर ये अगेन जो अनइन्फेक्टेड सेल है उसमें एंटर कर जाएगा। हीमोग्लूटिन हेल्प्स द वायरस टू एंटर द होस्ट सेल। हीमोग्लूटिन क्या करता है, वायरस को होस्ट सेल में एंटर करने में हेल्प करता है। हीमोग्लूटिन binds with the groups from glycoproteins of the host cell surface which is responsible for binding the virus to cell and causing infection in a new cell. Another important enzyme, that is viral transcriptase, also required for the synthesis of mRNA from double-stranded DNA or single-stranded DNA or double-stranded RNA। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैं उनको जो है एमआरएनए में चेंज करना जो वायरल ट्रांसक्रिप्टेज का काम है और वो जो है रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये वायरल ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से क्या हो गया, एमआरएनए में चेंज हो गया। इधर यहाँ पे है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये भी पहले क्या बना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और उसके बाद फिर ये एमआरएनए में चेंज हो गया। फिर ये है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी वायरल ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से एमआरएनए में चेंज हो गया। सम वायरसेस आल्सो हैव एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच सिंथेसाइजेस डीएनए फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब एक एंजाइम हमारे पास कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करता है, दैट सिंथेसाइज डीएनए किससे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज करता है। ये देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मैकेनिज्म, ये आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो बन रहा है। और इसमें देखिए डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ये फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसकी हेल्प से ये बन रहा है डीएनए। नेक्स्ट इज अनदर वायरस एंजाइम डिस्कवर्ड इज रेप्लिकेज, दैट इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, एक और एंजाइम है हमारे पास जिसको हम रेप्लिकेज बोलते हैं। ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। इट रिक्वायर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देगा। ये देखिए इसका मैकेनिज्म, ये है क्लास 4 आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड है।
फिर ये पॉजिटिव सेंस में है, फिर इसके बाद ये नेगेटिव सेंस में बनेगा और देन ये कॉम्प्लीमेंट्री mRNA जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे DNA जो है नेगेटिव सेंस में, उससे भी ये बन जाएगा mRNA। अब हमारे पास है वायरल टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होती है? जो वायरस को हम डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। द यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर द क्लासीफाइंग वायरसेस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल कमेटी फॉर टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, जिसको हम ICTV बोलते हैं। इसमें क्या है? द नंबर ऑफ वायरसेस एंड देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर एक्सपेंडिंग। क्या बोलते हैं कि वायरस का जो नंबर है वो आगे आगे जो है वो एक्सपेंड कर रहा है और उसकी टेक्सोनोमिक जो कैटेगरीज है वो भी एक्सपेंड कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो वायरस की फैमिली क्या है? वायरिडी। इसकी सब फैमिली है वायरनी एंड इसका जीनस है वायरस। ऐसे इसकी जो है क्लासिफिकेशन जो की जाती है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे फैमिली है पॉक्स वायरिडी and subfamily is Cordopox virinae and genus is Orthopox virus। इसमें बहुत सारे वायरसेस जैसे पॉक्स वायरस आते हैं, काउपॉक्स, वैक्सीनिया, वायरला, और ये क्या होते हैं? काजेटिव एजेंट्स होते हैं पॉक्स वायरस के। ओके जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा HIV। HIV क्या है? जो एड्स वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका फैमिली क्या है? रेट्रोवायरिडी और जीनस क्या है? लेंटीवायरस एंड इसकी जो स्पीशीज़ है वो क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डिवीजन ऑफ वायरसेस इनटू डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म कैसा है? स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वायरन, स्ट्रैटेजी ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कैसे होती है उसकी, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के मोड्स कौन कौन से हैं, इम्यूनो रिलेशन विद होस्ट, होस्ट के साथ उसका इम्यूनो रिलेशन, मतलब होस्ट जो है वो कैसे इम्यून सिस्टम अपना डेवलप करता है वायरस के अगेंस्ट वो, एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड वायरल जीनोम सीक्वेंसेस। ये सब बेसिस जो है हम वो वायरस को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज से। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। वायरसेस क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक, मतलब वायरस जो है वो अपना होस्ट खुद चुनता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी इज डिटरमिन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ वायरसेस टू अ स्पेसिफिक सेल, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। वायरस की स्पेसिफिसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इसमें है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरन, कैप्सिड और एनवेल्प। Second is presence of specific receptor sites on host cell surface which can be recognized only by specific virans। तो फर्स्ट क्या है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरन कैप्सिड, कि कैप्सिड की स्ट्रक्चर वो कैसी है। और सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन द होस्ट सेल, की होस्ट सेल जो है उस पर जो रिसेप्टर साइट्स है जो वायरस को अपने अंदर एंटर करने देगी वो कैसी है, वो कैसी साइट्स जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है DNA वायरसेस। DNA वायरसेस में मेन जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो T फेज की आती है। वायरसेस हैविंग DNA एज जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड DNA वायरसेस। जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है उनको हम DNA वायरसेस बोलते हैं। वायरसेस कैन हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। वायरस के पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। विथ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स आर वेरी स्मॉल। क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में जो जीनोम्स है वो वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। नन ऑफ द नॉन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस हैज़ अ लिपिड एनवेल्प। किसी के पास भी लिपिड एनवेल्प जो है वो नहीं होता। विद डबल स्ट्रैंडिंग DNA जीनोम्स शो वेरिएशन इन देयर जीनोम साइज। उनके जीनोम साइज में भी जो है वो डिफरेंस होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें, नो नॉन डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस इन्फेक्ट हायर प्लांट्स एक्सेप्ट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोई भी जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो हायर प्लांट्स में इन्फेक्शन नहीं काज करता एक्सेप्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को छोड़ के कोई भी जो है वो DNA वायरस वो हायर प्लांट्स में इन्फेक्शन नहीं काज करता। मोस्ट ऑफ नॉन बैक्टीरियोफेजेस आर टेल्ड फेजेस विद द डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम। मैक्सिमम जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो कि 95% तक जो उनमें टेल्स जो है वो होती है।
और लार्ज डीएनए वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट्स अपीयर टू बी एवोल्यूशनरी लिंक, इनका आपस में एवोल्यूशनरी लिंक होता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल दैट इज टी फेज वायरस। टी फेज वायरस कौन सा होता है? Among all the criteria to classify bacteriophage, structural morphology and nucleic acid properties are considered important. बैक्टीरियोफेजेस को हम क्लासीफाई करते हैं स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। मेजर मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इंक्लूड, जो मेजर मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम करते हैं वो है वायरसेस विद कंट्रैक्टाइल टेल, कंट्रैक्टाइल टेल होगी वायरस में, वायरसेस विद नॉन कंट्रैक्टाइल टेल्स, टेललेस और आइकोसाहेड्रल फेजेस एंड फिलामेंटस फेजेस। टी फेजेस दैट इज T1 थ्रू T7 वेयर T स्टैंड्स फॉर टाइप, टी को हम क्या बोलेंगे? टाइप, आर अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेजेस विद आइकोसाहेड्रल हेड्स। इनमें क्या होगा? आइकोसाहेड्रल हेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद अ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होगी। मोस्ट कॉमनली स्टडीड जो टी फेजेस है वो कौन कौन से है? T4 एंड T7, बोथ ऑफ whom affect the Escherichia coli, ये Escherichia coli को इन्फेक्ट करते हैं। As all viruses use the host cell to replicate and make more bacteriophage, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी वायरस है वो सारे रेप्लिकेशन, अपने मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के लिए जो है होस्ट सेल में एंटर करते हैं। When bacterium is lysed मतलब टूटना उसको, the newly made viruses are released to infect other E. coli and repeat the cycle। क्या होता है? जब बैक्टीरियम जब होस्ट सेल जो है उस होस्ट सेल में जाके वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है तो उसके बाद वो क्या करता है? होस्ट सेल को लाइज मतलब तोड़ देता है, देन वो नए जो है सेल में एंटर कर जाता है। टी इवन फेजेस, इवन मतलब T2 और T4 are also referred to as lytic phages because they always lyse and kill the host bacterium। क्यों? क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? लिटिक फेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? ये जो होस्ट सेल को लाइज करते हैं, तोड़ते हैं और किल कर देते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, जो टी फेज वायरस है उसकी स्ट्रक्चर। टी इवन फेज हैज़ अ टैडपॉल लाइक स्ट्रक्चर विद आइकोसाहेड्रल हेड connected to tail through a short collar, head composed of about 2000 capsomeres forming icosahedral symmetry। ये देखिए T4 वायरस, इसमें क्या है? ये इसका आइकोसाहेड्रल हेड है और ये इसकी टेल है। ये किसके साथ? ये एक शॉर्ट कॉलर के थ्रू जो है आपस में अटैच हो रखी है। हेड कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2000 कैप्सोमेर्स फॉर्मिंग आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। इसमें क्या होते हैं? 2000 जो है वो कैप्सोमेर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आइकोसाहेड्रल हेड एनक्लोजेज अ टाइटली पैक्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। टेल इंक्लूड्स टेल शीथ, ये है टेल शीथ, इसको हम टेल शीथ बोलते हैं। बेसल प्लेट, ये बेसल प्लेट होती है इसकी, एंड टेल फाइबर्स, और इसमें ये लॉन्ग टेल फाइबर्स होते हैं। ये जो टेल है ये अंदर से एक होलो ट्यूब होती है। क्या है? टेल हैज़ अ इनर होलो ट्यूब कॉल्ड कोर, जिसको हम कोर बोलते हैं, सराउंडेड बाय द कंट्रैक्टाइल शीथ विच कंसिस्ट ऑफ 24 एनुलर रिंग्स। ये जो शीथ है इसमें 24 जो है वो एनुलर रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। The distal end of the tube is connected to the basal plate। क्या है? जो डिस्टल एंड जो है वो इसका बेसल प्लेट के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। और ये जो है लॉन्ग फाइबर्स, ये लॉन्ग फाइबर्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं वायरस की इसको होस्ट सेल में पेनिट्रेट करने के लिए। टेल फाइबर्स हेल्प्स टू अटैच इटसेल्फ टू बैक्टीरियम सो दैट वायरस कैन इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटीरियल टू द होस्ट फॉर द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए जो होस्ट सेल में इसको एंटर करवाने में हेल्प करते हैं लॉन्ग टेल फाइबर्स। सो ये था डीएनए वायरस। अब है हमारे पास आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जिसको हम टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस जो इसका मेन एग्जाम्पल है। वायरस हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड
आरएनए वायरस। जो डीएनए वायरस है उसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जो आरएनए वायरस है इसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो वायरस है उसको रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट सेल में एंटर होना पड़ता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द होस्ट सेल इज डीएनए। अब क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है होस्ट सेल का वो क्या है, वो डीएनए है। यहाँ पे होस्ट सेल हैज़ मशीनरी टू रेप्लिकेट डीएनए। अब होस्ट सेल के पास डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए तो मशीनरी है, पर उसके पास आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए कोई एबिलिटी नहीं है। होस्ट सेल हैव मशीनरी टू ट्रांसक्राइब डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। पर होस्ट सेल के पास मशीनरी जो है वो, उसके पास जो ऑर्गेनेलीज है वो ऐसी डेवलप है जो डीएनए को मैसेंजर आरएनए में जो है ट्रांसक्राइब कर सकती है। सो फॉर आरएनए वायरसेस टू रेप्लिकेट must have a mechanism necessary to produce more genetic material, that is RNA for new viruses। न्यू वायरसेस के लिए जो RNA है वो कैसे फॉर्म करना है। For certain RNA viruses, RNA is replicated by viral enzyme replicase। अब RNA जो है उसको हम रेप्लिकेज करता है, रेप्लिकेज वायरस के थ्रू वह रेप्लिकेशन करता है। इन सम RNA वायरसेस वायरल RNA जीनोम कोड्स फॉर एंजाइम। कुछ RNA वायरसेस जो है उसमें क्या होता है, वायरल RNA जीनोम जो है वो कोड करता है एंजाइम के लिए। एंजाइम रेप्लिकेज इज सिंथेसाइज्ड इन द होस्ट सेल। जो रेप्लिकेज एंजाइम है वो होस्ट सेल में ही सिंथेसाइज होता है। एमंग प्लांट वायरसेस TMV इज स्टडीड मोर एक्सटेंसिवली। अब प्लांट वायरसेस में मेन हम TMV जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको ही मेनली स्टडी करते हैं। एज द TMV is used in plants molecular biology especially for the plant transformations। अब है हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम TMV बोलते हैं। ये RNA वायरस का मेन एग्जाम्पल है। फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड बाय डिमिट्री एंड इवानोव्स्की जो है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो फर्स्ट जो वायरस है प्लांट वायरस जो है डिस्कवर हुआ था। TMV इन्फेक्ट्स टोबैको, ये मेनली टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है, एंड अदर प्लांट्स लाइक टोमेटो, स्पिनच एंड पेपर, इन चीज़ों को भी ये इन्फेक्ट करता है। दिस वायरस काजेज डैमेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये डैमेज काज करता है। प्लांट सेल वॉल मस्ट बी डैमेज फॉर द वायरन टू एंटर। अगर वायरस को प्लांट सेल में एंटर करना है तो उसको पहले उसकी सेल वॉल को डैमेज करना होगा, एंड काज इन्फेक्शन, तभी वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट इन्फेक्टेड बाय TMV लीव्स बिकम येलो ड्यू टू क्लोरोफिल लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। क्या होगा, यो TMV है ये क्लोरोप्लास्ट को इन्फेक्ट करेगा, क्लोरोप्लास्ट को इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो लीव्स का जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल है उसका लॉस हो जाएगा, जिससे ये शो होता है कि इस प्लांट को वायरल इन्फेक्शन है। द डिजीज़ इज़ कॉल्ड टोबैको मोज़ेक डिजीज़, और इस डिजीज़ को हम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज लीव्स डेवलप करेक्टरिस्टिक मोज़ेक पैटर्न, एक मतलब जो ग्रीन और येलो टाइप के जो उसमें पैचेस टाइप जो है वो फॉर्म होते हैं उसको हम मोज़ेक बोलते हैं। येलो ग्रीन पैचेस फॉर्म्ड ऑन लीव्स। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर, TMV का स्ट्रक्चर। TMV इज अ पॉजिटिव सेंस बिलोंगिंग टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA टू क्लास 4 विद हेलिकल सिमेट्री। क्या है, ये क्लास 4 को बिलोंग करता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और ये पॉजिटिव सेंस में होता है, और इसकी जो सिमेट्री है वो हेलिकल होती है। द लॉन्ग थिन रोड शेप्ड हैविंग लेंथ, इसकी लेंथ क्या होती है 300 नैनोमीटर, एंड इसका डायामीटर जो होता है वो 15 to 17 नैनोमीटर होता है। ये लॉन्ग होता है, थिन होता है और रोड शेप होता है। द ट्यूब इज़ होलो एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कैप्सोमेर्स। जो इसकी जो ट्यूब होती है सेंटर से ये होलो होता है, एंड कंपोज ऑफ प्रोटीन कैप्सोमियर, और प्रोटीन कैप्सोमियर से मिलके बनता है, जो कि हेलिकली अरेंज होते हैं और जो है वो सेंट्रल कोर जो है वो बनाते हैं। ये देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें क्या है, ये इसके कैप्सोमियर्स हैं, और ये क्या है, इसका जो है वो सेंट्रल कोर है जो होलो है, होलो ट्यूब है। जो सेंट्रल कोर है दैट इज़ 4 नैनोमीटर इन डायामीटर, इसका जो डायामीटर है वो 4 नैनोमीटर होता है। थ्रू एंटायर लेंथ ऑफ द
वायरस, और ये पूरी नीचे तक जो है वो रन करती है वायरस के जो सेंट्रल कोर है वो नीचे तक जाती है। अ कंप्लीट रोड ऑफ TMB कंटेन्स अबाउट 2130 कैप्सोमियर्स। ये जो है कैप्सोमियर्स, ये कितने होते हैं, इनकी जो काउंटिंग है वो 2130 कैप्सोमियर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक टोबैको मोज़ैक वायरस में। देयर आर अबाउट 16 कैप्सोमेर्स इन ईच हेलिकल टर्न। ये जो हर हेलिकल टर्न जो है इसमें क्या होते हैं 16 कैप्सोमियर। ये जो एक रिंग है इसमें 16 कैप्सोमियर जो वो प्रेजेंट होते हैं। द सब यूनिट प्रोटीन्स ऑफ द कैप्सिड अलॉन्ग विद RNA फॉर्म अ क्लोज स्पाइरल। नो एनवेल्प एक्सटर्नल टू द कैप्सिड, देयर इज़ नो एनवेल्प। जो कैप्सिड है उसके अराउंड कोई एनवेल्प नहीं होगा। और ये जो है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो इसमें हेलिकली कॉइल्ड होता है। ये देखिए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें हेलिकली कॉइल्ड है। नेक्स्ट, जीनोम कंटेन्स 6395 न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस एंड हैज़ अ कैप एट 5 टर्मिनस। 5 एंड इसका जो होता है उस पर जो क्या होती है वो एक कैप होती है। द RNA मॉलिक्यूल फोल्ड्स इनटू tRNA लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स 3 एंड। जो 3 एंड होता है उस पर क्या होती है tRNA लाइक स्ट्रक्चर होती है। TMV जीनोम एनकोड्स ओनली फॉर 4 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। जो मेनली जो टोबैको मोज़ैक वायरस है वो 4 काइंड्स के जो प्रोटीन्स, 4 तरह के प्रोटीन्स हैं उनके लिए एनकोड करता है, जिसमें 2 क्या होते हैं 2 आर कंपोनेंट्स ऑफ RNA पॉलीमरेज। जो 2 जो होते हैं वो RNA पॉलीमरेज के कंपोनेंट होते हैं, एंड अदर 2 आर कंपोनेंट्स ऑफ वायरल कैप्सिड। दूसरे 2 क्या होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं वायरल कैप्सिड के। अदर वायरस लाइक थिंग्स, जो हम अब स्टडी करेंगे कि वायरस के अलावा कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं जो वायरस जैसा काम करते हैं, वायरस जैसे जिनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं कुछ और थोड़े से उनसे अलग होते हैं, इसमें जिनको हम बोलते हैं सब वायरल पार्टिकल्स। वायरस रिलेटेड एजेंट्स, इनको हम वायरस रिलेटेड एजेंट्स भी बोलते हैं, और कभी कभी हम इनको टिपिकल वायरस भी बोलते हैं। मतलब ये कभी कभी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल ही वायरस के साथ मैच करती है। दैट आर स्मॉलेस्ट नोन एज पैथोजेंस कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज़। ये सबसे ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ये जो है वो डिजीज़ काज करने के कैपेबल होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, वायरॉइड्स और प्राइन्स। अब पहले हम वायरॉइड्स देखते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि वायरस जो है वो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस थिंग है। मतलब वायरस ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इन्फेक्शन काज करता है, पर उससे भी छोटे कुछ बहुत जो है कंटेंडर्स होते हैं। सम एजेंट्स ऑफ प्लांट डिजीज लैक इवन वायरल कोट एंड आर मेयरली स्मॉल स्ट्रिंग्स ऑफ प्लेन और नेक्ड RNA। क्या होता है, कुछ एजेंट्स जो प्लांट डिजीज़ के ऐसे होते हैं जिनमें वायरल कोट नहीं होता और जो है नेक्ड RNA उनमें प्रेजेंट होता है। These particles with a small circular and RNA that do not contain only protein or capsid are called वायरॉइड्स। क्या है, जो पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल और सर्कुलर पार्टिकल्स जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, डू नॉट कंटेन एनी प्रोटीन, इनके पास कोई प्रोटीन नहीं होता और ना ही कोई कैप्सिड होता है, इनको हम वायरॉइड्स। RNA मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन एनी प्रोटीन कोडिंग जीन। RNA मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्रोटीन कोडिंग जीन नहीं होता। विदाउट एनी प्रोटेक्टिव कवरिंग वायरॉइड्स आर नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स। जो वायरॉइड्स है वो एंजाइम्स के हेल्प से डिग्रेड नहीं होते। द रीज़न इज़ दैट दे हैव अ वेरी टाइट सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव इंटरनल बेस पेयरिंग। उनमें मतलब बेस पेयरिंग ऐसी होती है कि उनके पास कोई भी टाइट सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होती। दस दे लुक लाइक रॉड्स, कभी वो रोड्स और रिसेंबलिंग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल विद क्लोज्ड एंड। वो क्या है, वो कभी कभी तो वो रोड्स की तरह दिखते हैं और या फिर वो दैट आर रिसेंबलिंग विद डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल विद क्लोज्ड एंड्स। एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स found that viroids cause plant diseases like potato spindle tuber, tomatoes, citrus, excrotis and cucumber pale fruit disease.
मतलब बहुत सारे जो एग्रीकल्चर रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये फाइंड किया कि जो वायरॉइड्स हैं उनकी वजह से कौन कौन सी जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में। एक तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो पोटैटो की डिजीज़ टोमेटोज़ में होती है, और सिट्रस एक्सोकोटिस जो होता है, एंड कुकुम्बर पेल फ्रूट डिजीज़। जैसे कुकुम्बर में कभी आप देखते हो कि उसमें येलोइश कलर का जो पार्ट है वो अपीयर होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड जो है दैट इन्फेक्ट्स बोथ पोटैटो एंड टोमेटो, जो जिसको हम PSTV भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पोटैटो और टोमेटो दोनों को ही इन्फेक्ट करता है। दीज कैन बी सीरियस एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट due to disease caused by viroids. Recently, a viroid has also been linked to hepatitis D. जो वायरॉइड का जो अभी न्यू जो इसका आ रहा है कि ये हेपेटाइटिस D के साथ भी जो है वो लिंक कर रहा है। सेकेंड सब पार्टिकल है प्राइन्स। प्राइन्स क्या है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। These are infectious particles that have only proteins and do not have DNA और RNA. प्राइन्स जो होते हैं इनके पास क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं। इनमें ना ही DNA होता है और ना ही RNA होता है। प्राइन्स आर प्रोटीन्स दैट हैव एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ डिजीज़। ये भी वायरॉइड की तरह डिजीज़ ट्रांसमिशन का काम करते हैं। देयर इज स्टिल मच डिबेट, बट कुछ साइंटिस्ट जो है वो क्या सोचते हैं, दीज प्रोटीन्स डायरेक्ट द होस्ट टू क्रिएट एबनॉर्मल प्रोटीन्स दैट कैन काज सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज काज करते हैं किसमें, एनिमल्स और ह्यूमंस में। साइंटिस्ट सजेस्ट दैट दे स्प्रेड व्हेन प्रायन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द नॉर्मल वर्जन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, जब प्रायन जो है वो नॉर्मल प्रोटीन के साथ कांटेक्ट करता है तो ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है एंड चेंज इट्स शेप। और ये जो प्रायन है वो प्रोटीन के साथ कांटेक्ट करके उसकी शेप को चेंज कर देता है और उसको भी प्रायन में चेंज कर देता है। अनलाइक वायरसेस, प्रायन्स आर रेजिस्टेंट टू वाइड रेंज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट्स लाइक हीट, UV रेडिएशन एंड फॉर्मल्डिहाइड्स एक्सेट्रा। क्या होता है, वायरस जैसे बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं वो जो हीट से रेजिस्टेंट है, UV रेडिएशन से और फॉर्मल्डिहाइड से, मतलब केमिकली और फिजिकली जो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन प्रायन्स जो है वो उनसे अलग होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। नाउ प्रायन डिजीज़ जिसको हम मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं। एन एलिमेंट अफेक्ट्स एनिमल्स ब्रेन एंड is also called bovine spongiform encephalopathy। क्या होता है ये बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन जो है वो स्पॉन्ज के जैसा हो जाता है। क्या होता है, इट मेक्स द ब्रेन अपीयर लाइक स्पॉन्ज। द कंडीशंस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन और एनिमल्स के ब्रेन पे अटैक करता है ये। दीज कंडीशंस इम्पेयर ब्रेन फंक्शन काजिंग चेंज इन मेमोरी में चेंज, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उनमें भी जो है वो डिक्लाइन होता है, एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स भी जो है उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है। क्रूट्ज़फील्ड-जैकब डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि प्रायन के थ्रू होती है। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर विद क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स। ये एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसको हम क्रूट्ज़फील्ड-जैकब डिजीज़ बोलते हैं। ये क्या होता है, बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड करता है और फैटल होता है। फैटल मतलब ये डेथ काज करता है। इट लीड्स टू डेथ विद इन 1 year ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस, मतलब 1 साल में ये इलनेस के साथ जो है वो एनिमल या ह्यूमन उसको ये डेड कर देता है। नेक्स्ट हम जो है इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे, वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि वायरस जो है वो कैसे इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। वायरसेस क्या होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं जो कि एक मतलब बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम करेंगे इसका इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू वायरल डिजीज़ की। वायरल डिजीज़ की वजह से क्या क्या इकोनॉमिक लॉस जो होता है। फर्स्ट इज़ प्लांट डिजीज़ लाइक क्रॉप्स लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ वायरल डिजीज़ कम सेकेंड टू द फंगल डिजीज़। क्या है कि जो क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा जो है वो फंगल डिजीज़ होती है,
और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो वायरल डिजीजेज होती हैं। प्लांट वायरसेस आर मोर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। जो प्लांट वायरसेस है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कंट्रोल करना, उनका स्प्रेड जो है वो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय वायरल डिजीजेज रिजल्टिंग इन इकोनॉमिकल लॉस। जो इकोनॉमिकली जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है, जैसे हम वीट की बात करते हैं या राइस की बात करते हैं, तो ये हमारी जो है मतलब पूरे वर्ल्ड तक ये जो है क्रॉप्स है ये अफेक्ट करती हैं। तो इनको जो डिजीज़ होती है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है इकोनॉमिक लॉस करती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ग्रेन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें डिक्रीज़ हो जाता है। पुअर क्वालिटी सीड्स मिलते हैं हमें, एंड डिजीज़ कंट्रोल जो उसमें भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो इकोनॉमिकली हम लोग उस पर खर्चा कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक लॉस होता है। प्लांट सेल वॉल इज़ थिक, सो पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल इज़ डिफ़िकल्ट। क्या होता है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से जो वायरस है वो उसको एंटर करने में उसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। देन प्लांट सेल वॉल इज़ मैकेनिकली रप्चर्ड बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स। क्या होता है, कुछ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है या एनिमल्स है वो प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं ना, तो उनकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट की सेल वॉल है वो रप्चर हो जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस बाय इंसेक्ट्स लाइक लीफ होपर्स, जैसे लीफ होपर्स होते हैं तो वो भी वायरस को जो है ट्रांसफ़र करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। वो कैसे, दे पिक द वायरस ऑन देयर माउथ पार्ट्स एंड ट्रांसमिट। क्या करते हैं वो, जब अपने फूड के लिए जब किसी प्लांट पे वो डिपेंड करते हैं तो क्या होता है, साथ में ही वो वायरस को पिकअप कर लेते हैं और दूसरे प्लांट पे जब वो दोबारा जाते हैं तो उसके ऊपर उसको छोड़ देते हैं, जिसके साथ क्या होता है, ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है। पेस्टिसाइड्स यूज टू कंट्रोल वेक्टर्स इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इन ये जो पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है हमारा जो वेल्थ है वो वेस्ट होता है। अब ये इन्फेक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है मोज़ेक डिजीज़ और दूसरा कर्लिंग एंड ड्वार्फिंग। मोज़ेक डिजीज़ जैसे अपने ये टोबैको मोज़ेक पढ़ा है पहले, कि जो पैचेस बन जाते हैं लीव्स के ऊपर येलोइश ग्रीनिश कलर के, वो मोज़ेक डिजीज़ होती है। और दूसरा होता है कर्लिंग एंड ड्वार्फिंग। कभी आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है उनके पत्ते जो है वो मुड़ने लगते हैं, तो वो कर्लिंग हो जाती है उनमें, और ड्वार्फिंग मतलब वो छोटे रह जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर लेंथ है जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फ्यू प्लांट डिजीज़, कुछ प्लांट डिजीज़ है जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से क्या है, मोज़ेक वायरस ऑफ कुकुम्बर, येलो डिजीज़ ऑफ पोटैटो की येलो डिजीज़, एंड टोमेटो बंच टॉप डिजीज़, एंड कॉटन लीफ कर्ल, कॉटन में जो लीफ कर्ल्स होते हैं, नेक्रोटिक डिजीज़ एंड ट्यूमर्स जो होते हैं जैसे वो जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल डिजीज़। एनिमल डिजीज़ कौन सी है, इकोनॉमिक एनुअल लॉस ड्यू टू फुट एंड माउथ डिजीज़ इज़ ह्यूज इन इंडिया। इंडिया में मैक्सिमम ये डिजीज़ देखने को मिलती है जो एनिमल्स में होती है, ये जो है फुट और माउथ डिजीज़ बोलते हैं इसको। पाइकोर्ना वायरस इज़ हाईली कंटेजियस, ये जो डिजीज़ है वो पाइकोर्ना वायरस के थ्रू होती है। स्प्रेड इन क्लोवन फुटेड एनिमल्स लाइक कैटल, बफलोज, गोट्स, शीप्स एंड पिग्स। जो कैटल्स है जैसे बफेलोज होती है, गोट्स होती हैं, उनमें ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। देयर इज़ डिक्रीज़ इन मिल्क प्रोडक्शन, डिक्रीज़ इन बॉडी वेट। क्या होता है कि जो एनिमल्स है, जो कैटल है मेनली जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनमें क्या होता है, उनका वेट लूज़ हो जाता है और वो उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर मीट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जो है वो रिडक्शन हो जाती है, जिसमें भी हमारा जो बहुत सारा वेल्थ है वो वेस्ट हो जाता है। अदर डिजीज़ इसमें क्या क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं, रेबीज़, बोवाइन वायरल डायरिया एट्सेट्रा, ये जो है वो एनिमल डिजीज़ में आती है। तो इनको जो इनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो वेल्थ की वेस्टेज होती है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन वायरल डिजीज़। अब ह्यूमन वायरल डिजीज़ में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले तो हम एड्स की बात करते हैं। तो एड्स जो है वो एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, और ये एड्स वायरस जो HIV के थ्रू होती है। देन इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, डायरिया, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, ये सारी वायरल डिजीज़ है।
दीज इज देयर इज लॉस ऑफ वेल्थ ऑन हेल्थ। बोलते हैं ना कि हेल्थ पे जो है वो वेल्थ का जो है वो वेस्टेज होती है, मतलब हम हेल्थ के लिए जो है वो ज़्यादा लॉस होता है हमारी वेल्थ का, जिससे इकोनॉमी जो है वो डाउन होती है। अब ह्यूमन डिजीज़ में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो है कोरोना वायरस। आजकल जो है वो कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी सीरियस मैटर पे है। इट काजेज सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम SARS बोलते हैं। एज वी नो नाउ द डेज द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट द कोरोना, दैट इज COVID-19। वैक्सीनेशन रिमेन्स द प्रेफर्ड स्ट्रेटजी फॉर द कंट्रोलिंग वायरल डिजीज़। अब वैक्सीनेशन की हेल्प से हम जो है वो वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन्वेंशन ऑफ कोरोना वैक्सीन इज स्टिल अंडर सर्च। अभी तक जो है कोरोना वायरस का जो है वो वैक्सीन अभी तक सर्च नहीं हुआ है। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड लिक्विड एंड sanitize your hands by sanitizers. So stay home and stay safe. Avoid contact with other people and please wear mask. Next is economic benefits of virus. अब हम करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। अभी तक तो हम कर रहे थे इकोनॉमिक लॉसेस कि वायरस की वजह से हम लोग क्या क्या जो है इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं। अब इनके जो है वो बेनिफिट्स हम करेंगे। फर्स्ट इज वैक्सीन प्रोडक्शन, दैट प्रोवाइड द वैक्सीन जो है दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस। वैक्सीन हमें वायरस के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी देता है। इट वीकेंड द इफेक्ट ऑफ वायरस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो उस वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है, वैक्सीन बनाने का जो काम है, उसमें हेल्प मिलती है हमें। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या है? अ डिफेक्टेड जीन प्रोड्यूसेस अ डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोडक्ट एंड काज डिजीज़। कुछ डिफेक्टिव जीन्स जो है हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन काज करते हैं। जीन थेरेपी इज इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन टू सेल टू करेक्ट डिफेक्ट बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन। क्या होता है कि जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे जो है वो फंक्शनल जीन जो है वो उस एंटर करवाते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बोन मैरो की, जो ब्लड कैंसर में हम यूज़ करते हैं। अब है कैंसर थेरेपी। कैंसर काजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोवायरसेस। क्या बोलते हैं इसको? ऑन्कोवायरस, जो कैंसर काज करते हैं। वायरस कैन बी डायरेक्टली यूज टू प्रिवेंट कैंसर बीइंग सोर्स ऑफ एंटी कैंसर वैक्सीन। वायरस को हम जो है कैंसर प्रिवेंट करने के लिए जिस वायरस को यूज़ करते हैं उसको हम एंटी कैंसर वैक्सीन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल्स क्या है? वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। जो हेपेटाइटिस बी वायरस में हम जो है हेपेटाइटिस वायरस को यूज़ करते हैं। एंड ह्यूमन पैपिलोमैन वायरस, इसमें क्या है? सर्वाइकल कैंसर जो है वो वायरस जो है उसकी वैक्सीन में भी जो है यूज़ करते हैं वायरस को हम। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेज थेरेपी। बैक्टीरियोफेजिज आर बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। जानते हैं कि बैक्टीरियोफेजिज, फेज मतलब उसको खा जाना, तो बैक्टीरियोफेजिज जो है वो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस होते हैं, यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। फॉर एग्जाम्पल इशरिया कोलाई, इसमें इशरिया कोलाई का एग्जाम्पल है। रोल ऑफ वायरसेज इन रिसर्च। रिसर्च में कैसे वायरस यूज़ होते हैं? वायरसेज यूज फॉर रिसर्च एज दे अफेक्ट ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये जो हमने की थी लाइफ की डोमेन्स कौन कौन सी? बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा। कौन कौन सी 3 डोमेन्स है लाइफ की? बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा। उनमें क्या होता है? जो क्या है? वायरस यूज इट फॉर द रिसर्च, ये रिसर्च के लिए यूज़ होता है। बैक्टीरियोफेजिस आर रूटीनली यूज्ड वायरल वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरियोफेजिस जो है वो मैक्सिमम जो उनको हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास लैम्डा एंड M13 फेज। नेक्स्ट हमारे पास है वायरस बेस्ड डायग्नोसिस। जो कुछ डायग्नोसिस जो है वो ऐसे होते हैं जो वायरस के बेस पे किए जाते हैं। वायरस हैव मेजर रोल इन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक साउथर्न ब्लॉटिंग, क्लोनिंग, DNA and RNA sequencing and diseases etc. Viruses used as vectors in these techniques. इन टेक्निक्स में हम वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। 7th एंड लास्ट इज वायरल बायोपेस्टिसाइड्स। क्या होता है?
मच लेस सिग्निफिकेंट दैन बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स। बैक्टीरियल पेस्टिसाइड से ज़्यादा जो है वो बहुत ही कम सिग्निफिकेंट देते हैं बायो पेस्टिसाइड जो है वायरल के होते हैं। बैक्लोवायरसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वायरसेस यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। बैक्लोवायरसेस जो है उनको हम एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर वायरसेस जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने किया वायरसेस क्या है, स्ट्रक्चर, टेक्सोनॉमी, टाइप्स एंड इकोनॉमिक लॉस एंड बेनिफिट्स ऑफ वायरसेस। तो इस ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस ब्लॉक का सेकंड यूनिट वायरसेस रेप्लिकेशन के लिए अगली नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।